वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अजील शहजाद और आज की इस क्लास में हम 3D एंड मटेरियल को मज़ीद डिटेल से सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखा होगा किस तरह से हमने 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और किस तरह से हमने 3D एंड मटेरियल के ऑप्शंस को यूज़ किया। तो आइए इसमें मज़ीद सीखते हैं कि हमारे पास मज़ीद कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जाने से पहले लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम 3D के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 3D रिवॉल्व के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो ये ऑब्जेक्ट आपको वही यहाँ पर शो भी हो रहा होगा। और आज इसके ऊपर हम एक काम और करेंगे। आज का जो हमारा ऑप्शन है जिसके बारे में हमने सीखना है वो है मैप आर्ट। अब मैप आर्ट कहाँ पर आपको मिलेगा? जैसे आप 3D बनाने के बाद या जब आप 3D बना रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 3D मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आके इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो आपको मैप आर्ट का ऑप्शन नज़र आता है। अब ये मैप आर्ट कैसे यूज़ करेंगे? इससे पहले हम एक काम ये करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा ये एक गिलास बना हुआ है, इसके इस जगह पर सामने जगह पर मैं कुछ लेबल लगाना चाहता हूँ या कोई भी चीज़ लगाना चाहता हूँ, तो किस तरह से लगाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। और आप इस रेक्टेंगल पर कुछ भी लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लाइट सा कलर ले लेता हूँ इसका। और इसी तरह से आप पहले इसको क्या करेंगे, आप जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहें, इसके अंदर डिज़ाइन कर लें। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सैंपल्स में आएँगे और इसको यहाँ से पिक करके ड्रॉप कर दें। जैसे ड्रॉप करेंगे यहाँ पर आप कोई नेम देना चाहें दे दें। नहीं देना तो कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे ही सेव कर लें, ओके कर लें। और इस तरह से मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सैंपल में ऐड हो गया। और यहाँ पर आप देखें, अगर सैंपल में लास्ट में देखें सैंपल लाइब्रेरी है, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर हम एक काम करते हैं। फ्लावर्स हम मज़ीद यहाँ से ले लेते हैं कुछ डिज़ाइन्स फ्लावर्स के, आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसको फ़िलहाल के लिए ऑफ करते हैं सैंपल्स को। अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएँगे और मैप आर्ट पर आ जाएँ। अब देखिए यहाँ पर 1 ऑफ 12 पार्ट्स आपको दिखा रहा है। बेसिकली जो मैप आर्ट का काम होता है वो ये होता है, आपके 3D ऑब्जेक्ट्स के अलग-अलग पार्ट्स आपको शो करवाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 ऑफ 12 जो पहला पार्ट वो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है, दरमियान का एक पार्ट है, लेकिन ये बैक साइड है। अगर ये फ्रंट साइड होती तो ये साइडों से बिल्कुल सारा कवर्ड होता। तो हम यहाँ पर आगे ये जो हमारे पास है 1 ऑफ 12 लिखा हुआ है, इसके साथ एरो का जो है बटन है, इसको प्रेस करेंगे, देखते हैं हमारे पास जो आपको रेड कलर के अंदर एरियाज़ दिखा रहा है वो इसका मतलब है कि इस टाइम एक्टिव है। तो यहाँ पर जैसे मैं आगे करता हूँ, क्योंकि अभी ये हमें ये देखिए ना, ये हमें अभी फ्रंट नहीं दिखा रही, बैक साइड दिखा रहा है। अगर ये फ्रंट होता तो ये साइडों से जो जगह बची हुई है, जो जगह रहती है, ये कवर्ड होती, ठीक है? तो अब हम करते हैं आगे मज़ीद इस तरह से करते जाएँ और मज़ीद अब देखिए यहाँ पर आपके हमारे पास ये फ्रंट साइड आ रही है हमारे पास, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर अपना लेबल लगाना है, तो ये सैंपल का ऑप्शन है, इसके साथ नन पे क्लिक करें। स्क्वायर जो मैंने नाम दिया था इस पे क्लिक करें और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो इक्वली रिसाइज़ होगा, ये इस तरह से। अब देखिए ये जो आपका इस पैनल के अंदर जहाँ पर आपने सैंपल ऐड किया है, इस पैनल में जो ये फिल एरिया है ये बैक साइड है और जो ये ब्लैंक एरिया था ये हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की फ्रंट साइड थी। तो मैं अपने फ्रंट साइड पे यहाँ पर रख लेता हूँ, इस तरह से। और उसके बाद अगर आप ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाता है। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल
वो लगाना चाहते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह, तो सेम वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएँ और मैप आर्ट पे करें। तो सेम ऐसे ही आप इसकी फ्रंट साइड सेलेक्ट कर लें पहले और इसके बाद यहाँ जो नन का ऑप्शन है सैंपल के साथ इस पे क्लिक करें। आप कोई भी जैसे फ्लावर लेना चाहें वो ले सकते हैं, इस तरह से। इसको रोटेट करना चाहें, रोटेट कर सकते हैं रोटेट इस तरह से और इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। कि कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर लें। यहाँ से भी ओके कर लें। तो कोई भी सैंपल आप यहाँ पर ऐड करते हुए अपना 3D कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मैप आर्ट की समझ आई होगी और आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।